राधे राधे आप लोग सभी को। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक शानदार ज़बरदस्त कहानी लेकर आ गया हूँ। तो चलिए बिना देर के कहानी को सुनते हैं और समझते हैं इसका मोरल। एक गांव में एक बड़ा भीषण वन था, जंगल था, बहुत ही गहरा जंगल था। उसमें एक इच्छाधारी नाग और एक इच्छाधारी नागिन रहा करती थी। वो लोग बड़ा प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ जीवन को यापन करते थे। बहुत, ना ही किसी गांव वाले को सताना, ना ही किसी को कष्ट देना। वो लोग वन में ही हमेशा रहा करते थे, हमेशा जंगल में ही रहा करते थे और बड़ा ही शांति और प्रेम से रहा करते थे। हुआ ये कि दिन बीतते गए। गांव के कुछ 4-5 बदमाश लड़के एक दिन उस जंगल में गए। जब वो उस जंगल में गए तो उस समय नाग और नागिन दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। क्योंकि बोला जाता है कि जब वो लोग खुश होते हैं तो नाग और नागिन एक दूसरे के साथ नाचते हैं। तो लोग बड़ा प्रेम पूर्वक नाच रहे थे। कभी भी किसी को कोई हानि और तकलीफ वो लोग नहीं किए थे। ये 4-5 लड़के, जब बदमाश लड़के उसमें जाते हैं उस वन में, तो देखते हैं कि वो नाग और नागिन, इच्छाधारी नाग और नागिन दोनों नाच रहे हैं। तो ये लोग देखते देखते इन लोगों को बदमाशी करने का सूझता है। ये लोग क्या करते हैं, कुछ पत्थर वहाँ पर बड़े बड़े पड़े रहते हैं, उस पत्थर को उठाते हैं और वो लोग फेंक देते हैं नाग और नागिन की तरफ। अब पत्थर जैसे ही लगता है, नागिन को लग जाता है पत्थर जाकर। नागिन बड़ा ही उससे वो घायल हो जाती है, उस पत्थर क्योंकि माथा पर लग जाता है और उससे वो घायल हो जाती है और उसकी वहाँ पर से रक्त निकलने लगती है। ये देख नाग बड़ा क्रोधित हो जाता है और वो दौड़ता है उन लड़कों को काटने के लिए। लेकिन नागिन उस नाग को रोक लेती है कि नहीं, छोड़ दीजिए, उनकी उम्र कम है, उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए। फिर से वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं अपने गांव की तरफ। उसके बाद उसकी अवस्था बहुत ख़राब हो चुकी थी नागिन की। ये देख नाग बड़ा रोता है, ये पीड़ा देखकर नाग बड़ा रोता है और क्योंकि उसको ये देख उसे सहन नहीं होता है। नागिन मरते मरते कहती है कि मुझे आप एक वादा दीजिए। तो नाग हालांकि देना नहीं चाहता लेकिन बोलता है कि बोलो। नागिन कहती है कि मेरी मृत्यु के बाद आप उन लड़कों को दंडित नहीं करेंगे, आप उन्हें डसेंगे नहीं, आप ये मुझे वचन दीजिए। नाग रोते रोते उस नागिन को वचन देता है कि हाँ, मैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं करूँगा। बस ये कहते ही नागिन की प्राण छूट जाती है, नागिन की मृत्यु वहीं हो जाती है। नाग बड़ा रोता है, बड़ा पीड़ा उसे होती है और वहाँ पर से नाग फिर हमेशा और हमेशा के लिए उस वन को त्याग कर बहुत दूर चला जाता है। देखिए, यानी इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं? इस कहानी से मोरल हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर कोई जीव जंतु अगर आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो फिर आप उन्हें, हम लोगों को भी उन जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्योंकि हर किसी को यही पृथ्वी पर तो रहना है, यही तो एक पृथ्वी है जिस पर हर जीव जंतु को रहना है। तो बिना कोई वजह के उन्हें कष्ट क्यों पहुंचाना? धन्यवाद। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर किसी एक बेहतरीन कहानी के साथ।